कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर आ रही है। सुरकोट के लसाना इलाके में दहशतगर्दों से मुठभेड़ हुई है। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। सिक्योरिटी दस्तों ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि सुरकोट के लसाना इलाके में दहशतगर्दों से मुठभेड़ हुई है और इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिल रही है और इसीलिए पूरे इलाके को घेरते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की है और जवानों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी दस्तों ने मुंह तोड़ इसका जवाब दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार तहकीकात की जा रही है। बॉर्डर एरिया को सील करते हुए हर आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। चेकिंग मुहिम भी चलाई जा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर, जिसके बाद से अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया है और सिक्योरिटी को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हर आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। और ये जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर है, जहां सुरकोट के लसाना इलाके में दहशतगर्दों से मुठभेड़ हुई है। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द अभी भी छुपे हुए हैं और साथ ही साथ मुकामी पुलिस इंतजामिया की भी मदद ली जा रही है। आपको बताते चले कि पुंछ में दहशतगर्दों के साथ ही एनकाउंटर देखने को मिला है और खबरों के मुताबिक अभी भी वहां पर दहशतगर्द छुपे हो सकते हैं और इसीलिए बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है पुंछ से, जहां सुरकोट के लसाना इलाके में दहशतगर्दों से मुठभेड़ देखने को मिली। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है और पूरे इलाके को सील करते हुए लगातार वहां पर डिप्लॉयमेंट का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ दहशतगर्दों की तलाश भी जारी है। आपको बताते चले कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो पुंछ का ये पूरा मामला है, जहां सुरकोट के लसाना इलाके में दहशतगर्दों से मुठभेड़ हुआ है और इस बीच इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर सामने आई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी दस्तों पर फायरिंग शुरू कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी दस्तों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि पूरे इलाके को घेरते हुए लगातार ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है और टेक्निक की भी मदद ली जा रही है। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, लगातार दहशतगर्दों को ढूंढने के लिए एक बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल तनुजा, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन तो जारी थे, लेकिन अगर हम बीती रात की बात करें, तकरीबन 10 बजे का समय था जब लसाना के साथ लगता जो जंगल है वहां पे जब सुरक्षा बल वहां से निकल रहे थे तो अचानक जंगल के अंदर से सुरक्षा बलों के ऊपर गोलीबारी की गई। उस फौरी तौर पर सुरक्षा बलों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और उसके बाद रात भर यहाँ पे रुक रुक कर गोलीबारी होती रही थी। उसके बाद ये जैसे ही सुबह हुई उसके बाद पूरे इलाके का कार्डन कर दिया गया है। इसके साथ लगते जितने गांव हैं, जंगल हैं, वहां पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। सुरक्षा बल के साथ एसओजी और सीआरपीएफ की टीमें भी काम कर रही हैं। लगातार इस पूरे इलाके को कार्डन करके ये ढूंढा जा रहा है कि जिन्होंने रात को फायरिंग की थी। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार इनपुट्स आ रही थी कि इस जंगल में 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं जिनकी तलाश लगातार सुरक्षा बल कर रहे थे। लेकिन जब रात को मुठभेड़ हुई उसके बाद इस पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है। अब लगातार सुरक्षा बल धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहे हैं और इसी के साथ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें ये बिल्कुल जो पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है, इसके साथ घनी झाड़ियां हैं और साथ में नदी नाले भी हैं, जिसमें ऑपरेशन करने में हमेशा से सुरक्षा बलों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज सुबह से लगातार इस पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया। रात को भी तकरीबन जो रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। इससे ये तो है कि आतंकी इसी जंगल में छुपे हुए हैं। अब लगातार सुरक्षा बल जो उन आतंकियों की तलाश में है ताकि जल्द से जल्द उनको खत्म किया जा सकते हैं। आपको बता दें ये जो इलाका है ये मेंढर के साथ लगता इलाका है, सुरकोट के साथ लगता इलाका है और अक्सर इन इलाकों में इससे पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं घट चुकी हैं और अब बीती रात को जो मुठभेड़ हुई है अब लगातार जारी है। लेकिन अब सुबह से अभी तक कोई गोली की आवाज सुनाई नहीं दी है, लेकिन सुरक्षा बल ने पूरे जंगल को कार्डन कर दिया गया है ताकि जो आतंकी अंदर छुपे हैं जल्द से जल्द उनको खत्म किया जा सके। रमेश, जानकारी ये भी दीजिएगा कि क्या यहाँ पर सिक्योरिटी दस्तों को कोई सुराग भी मिला है? इसको लेकर आपके इनपुट्स क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पिछले कई दिनों से लगातार इनपुट्स आ रही थी कि यहाँ से इस इलाके में 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। इसी के साथ दूसरे लगते जो जंगल में कुछ पिछले दिनों सामान भी मिला था जिसमें खाने पीने का सामान था। उसके बाद
कुछ गोला बारूद भी था। लगातार सुरक्षा बल इन इलाकों में पहले से ही सर्च ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं, लेकिन जो बीती रात जब गोलीबारी हुई उसके बाद सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट हैं और लगातार इस पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये आती है कि इन जंगलों के साथ, इन पहाड़ों के साथ कई जो गांव भी हैं, और ये देखा जाता है कि अक्सर जो आतंकी गांव की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये जंगल में है और सुरक्षा बल लगातार इन पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है और इसके साथ जितने गांव हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। किसी अनजान व्यक्ति को देखो तो फौरी तौर पर साथ में आर्मी की जो पोस्ट है या पुलिस की पोस्ट है उनको इतला कर दिया जाए और लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, जंगल की तरफ ना आए, ताकि कोई और अनहोनी ना हो जाए। और सुरक्षा बल अब पूरा दबाव बनाए हुए है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को खत्म कर दें। रमेश, यानी कि लोकल पुलिस की भी मदद ली जा रही है, मुकामी लोगों की भी हेल्प ली जा रही है? जी बिल्कुल, लोकल पुलिस तो हमेशा से साथ रहती है और उसके साथ एसओजी जो पुलिस के स्पेशल पुलिस के दस्ते हैं वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसके साथ जो गांव के जो बीडीसी जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी मदद ली जाती है, उनसे भी सुराग दिया जाता है। और आज तो इसके साथ बड़े पैमाने पे इस इलाके में सुरक्षा बल देखे जा रहे हैं और इसके साथ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढा जा सके। रमेश, टेक्निक की भी मदद ली जा रही है, मुकामी लोगों की भी मदद ली जा रही है। नजरें आप बनाए रखिएगा।